अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद तआला के पाक व बरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क को बड़े पैमाने पर वर्कर्स की ज़रूरत है। उसने अपने नए वर्क वीज़े का आगाज़ किया है। वो कौन सा मुल्क है, क्या सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, लाइक शेयर करनी है और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ उसमें शामिल हो जाएंगे। जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, बहन भाई बेटा बेटी बुज़ुर्ग, अगर वो बीमार हैं तो खुदावंद तआला उन्हें शिफा कामला अता करे। अगर वो बेऔलाद हैं तो खुदावंद तआला अपने हबीब के सदके नेक और सादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदावंद तआला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इसको सी फॉर ऑल कर दें। जो मुसलमान मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी तंगी तकलीफ परेशानी का शिकार है, माली परेशानी और घरेलू परेशानी, आप उठते बैठते ख़ात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। देखिएगा खुदावंद तआला किस तरह आपकी हर तंगी तकलीफ परेशानी दूर फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक माई चैनल। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के खूबसूरत और सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क जर्मनी की। जर्मनी को इस वक्त दोस्तों तकरीबन 7,70,000 वर्कर्स की अर्जेंट ज़रूरत है और ये 2024 में इसको जो है ना बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कारकुनान चाहिए। और इनको जो है ना ये मर्द औरतें हैं और इनकी जो आपकी उम्र है वो जो है ना आपके अगर 45 साल से ऊपर की है तो आप यहाँ पर इस जॉब के लिए अहल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जर्मनी का ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो बूढ़े हैं उनकी तादाद एक ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और नौजवान जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इस वजह से उनको अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये अपना नया कानून बनाया और इसकी वजह अलावा भी जर्मनी में बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन की कानून में जो है ना वो तब्दीलियाँ की गई। इससे पहले इन्होंने क्या किया था जी कि अरब अमारात या दूसरे मुल्क का जो तजर्बा रखते हैं उनको वहाँ पर यहाँ पर वर्क वीज़े दिए गए, लेकिन ये है कि इनकी जो अभी तक ये कमी जो है वो पूरी नहीं हुई है। इस वजह से इन्होंने जो है ना अब ये 7,70,000 लोगों की चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है जी कि 6 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनकी उन्होंने अपने मुल्क में वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है अरब अमारात के। और ये जो शुबजात हैं दोस्तों पहले आप ये सुन लें। सबसे ज़रूरी ये है कि दोस्तों आपका इस शोबे का जो है ना जो इन्होंने कहा है कि आपके पास 2.5 से 3 साल का तजर्बा हो। इसके अलावा आप इतनी ज़बान जानते हों कि आपका जो काम बोला जा रहा है वो समझ सकें, यानी कि बिल्कुल आप अनपढ़ ना हो, आपकी कम से कम मैट्रिक तालीम या इससे ज़्यादा हो तो तब भी आप इस जॉब के लिए जो है ना वो काबिल कबूल हो। अब आते हैं दोस्तों इनमें कौन कौन से शुबाजात हैं। सबसे पहले आ गया दोस्तों वो मवेशियों के फार्मिंग की जॉब है। जंगलात, बागबानी, टायर फैक्ट्री तक जो होती है उसमें काम करने वाले, लकड़ी, फर्नीचर और लकड़ी की चीज़ों का जो होता है वो घरों में आकर डेकोरेशन करने वाले, उनकी फिटिंग करने वाले। इसके अलावा ऑटो मशीन ऑपरेटर, ऑटो मैकेनिकल जो होता है गाड़ियों का मैकेनिक वो हो गया। इसके अलावा अंदरूनी तामीरात और खुश्क दीवारें कलर करने वाले और चिनाई का काम करने वाले। इसके अलावा पाइप लाइन बिछाने वाले और उनकी रिपेयरिंग करने वाले जो प्लम्बर हजरात हैं वो हो गया। इसके अलावा प्लांट पर काम करने वाले, जैसे वहाँ पर कोई बन रहे हैं स्पेयर पार्ट बन रहे हैं, गाड़ियों के कोई पुर्तजात बन रहे हैं, जो भी है तो आपको वो प्लांट ऑपरेट करना जानते हो। इसके अलावा वहाँ पर रेलवे लाइन जो होती है और इसके अलावा जो इस फील्ड के साथ वो बसता है उनको वहाँ पर बड़े पैमाने पर चाहिए, जो रेलवे लाइन बिछाने वाले, उनकी मरम्मत करने वाले। इसके अलावा जो होता है आपने देखा होगा जो ज़मीन के ऊपर चलते हैं गड्ढे खोदने वाली मशीनें ऑपरेटर जो होती हैं, जिसको आप हमारे मुल्क में शावर कह लें, वो ऑपरेट करने वाले। इसके अलावा जो फसल एग्रीकल्चर के शबाजात से फसल बोने वाले, काटने वाले, और इसके अलावा जो फल सब्जियां ये फार्म के इनको चाहिए एग्रीकल्चर के शबाजात से। इसके अलावा यहाँ पर वेल्डर, प्लम्बर और यहाँ पर टेक्नीशियन जो होते हैं, ऑल्टो इलेक्ट्रीशियन हो गया, एसी रिपेयरिंग का काम करने वाले हो गया ये। और इसके अलावा जो है बस
और ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, बड़े ट्रक ड्राइवर और बस और ट्रेला वो चलाने वाले। इसके अलावा भी दोस्तों बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है ना वो ज़रूरत है, जिसमें आ गया डॉक्टर, इंजीनियर आ गया, नर्सिंग आ गया और फिज़ियोथेरापिस्ट आ गया, मेरे नफ्सियात आ गया, वकील आ गया। तो वो मैंने आपको इसमें जो है ना वो नहीं बताया, लेकिन यह है कि एक लंबी चौड़ी वो भी फ़हरिस्त है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हो फसल काश्त करने या एग्रीकल्चर के, तो जो आपको सालाना मजदूरी मिलेगी यहाँ पर वो 35,616 यूरो ये आपको उसकी मजदूरी देंगे और 17 यूरो फ़ी घंटे के हिसाब से यहाँ पर आप काम कर सकते हो। बागबानी के शुबाजात से आप अगर आते हो तो आपको 18 यूरो फ़ी घंटे के हिसाब से और 36,913 यूरो आपको सालाना मिलेंगे। अगर आप तमीराती कारकुन हो तो आपको जो है ना वो 21 यूरो फ़ी घंटे के हिसाब से ये पैसे दिए जाएंगे और 44,052 यूरो आपको ये सालाना बनेंगे। अगर आप ड्राइवर हो तो आपको 14 घंटे फ़ी यूरो के हिसाब से दिए जाएंगे और 28,276 यूरो आपको ये सालाना मिलेंगे। अगर आप डॉक्टर के शुबाजात में यहाँ पर आ गए तो आपको 71,600 से लेकर 1,16,000 आपको ये मिलेंगे डॉक्टर के शुबाजात से। अगर आप सेल्स मैनेजर हो तो आपको 82,392 दिए जाएंगे। अगर आप प्रोफेसर या मैनेजर की जॉब हो तो 80,000 आपको मिलेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 सालाना आपको मिलेंगे। अगर आप कॉलेज प्रोफेसर हो तो आपको 74,200 देंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको 45,000 से 80,000 सालाना मिलेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपको 45,000 से 90,000 यूरो सालाना दिए जाएंगे। अगर आप जज या आप टैक्स एडवाइज़र हो तो आपको जो है ना ये 76,000 और 690 आपको ये मिलेंगे। तो दोस्तों इस वक्त ये जर्मनी में बड़े पैमाने पर जो है ना वो आदमियों की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, सबसे पहले जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है जी कि आपके पास इस जॉब का एक तजर्बा होना चाहिए जो कम से कम 2 से 3 साल का हो। इसके अलावा आपकी जो है ना एक इतनी तालीम हो कि आप वहाँ पर आकर उनको समझ सको, और अगर हो सके तो आप अगर जर्मन जानते हो तो और अच्छे आपके चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा औसत आपकी आमदन उम्र जो है वो तकरीबन जो है ना यहाँ पर 45 साल से ज़्यादा ना हो। दूसरा ये है कि आप मेडिकल तौर पर बिल्कुल फ़िट हो, कोई ऐसा ना हो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो कोई, आप बिल्कुल एक क्लीन इमेज के मालिक हो और आपने ये जो है ना इस जॉब के लिए एल हो गए। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इनकी जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पर आपने जॉब के लिए इनको अप्रोच करना है। इसके लिए अगर आप चाहो तो अपने मुल्क में जो आपके हैं फॉरेन अफेयर ऑफिस, वहाँ से भी आप मदद ले सकते हो। नहीं तो आप इनकी रिक्रूटिंग एजेंसी जो इनके मुल्क की हैं, गूगल पे सर्च करोगे, मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उन रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ रब्ता करके तो आप मालूमात ले सकते हो और वो आपको कुछ अपने मुआवजे के एवज़ आपको ये वीज़ा जो है ना वो दिला सकती हैं। वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देंगे। यहाँ पर जब आओगे, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा कि वो आपको 6 महीने से 1 साल तक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स भी कराएंगे और ये जो होंगे ये लॉन्ग स्टे वर्क वीज़ा है। यहाँ पर आप जब आ जाते हो, सेटल हो जाते हो, तो आप साल 1.5 साल के बाद अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी जर्मनी में बुला सकते हो। और जर्मनी के बारे में दोस्तों जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो ये कहते हैं जी कि बहुत पुरस्कून मुमालिक है और यहाँ पर लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है, बशर्ते यूरोप के दूसरे ममालिक में। तनख्वाह जो है वो तो आपने देख लिया होगा, नॉर्मल मैं फ्रांस में रहता हूँ लेकिन फ्रांस में भी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है जितना जर्मन दे रहा है। तो दोस्तों ये आपके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अगर आप यूरोप में आना चाहते हो, ख़ास करके जर्मन में, तो आपका ख्वाब है तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाओ। 7,70,000 का कोटा है, तो इसमें आप खुशनसीब भी शामिल हो सकते हो। आज से ही कोशिश करें। अपने सबसे पहले जो ज़रूरी होता है चीज़ दोस्तों वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, अपने जो अकाउंट है हर चीज़ जो है ना उसको आप एक तरीक़ेकार से मरतब दो। उसके बाद आप जो है ना नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा, अभी आपने इनसे रब्ता करना है और अपनी जॉब ऑफ़र लेटर ढूंढने का, और उसके बाद आपका मरला आता है अप्लाई करने का। सो इससे पहले आप अपने अकाउंट की जो है ना सारी खदोखल सेट कर लो, अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लो और उसके बाद अप्लाई करो। ना कि आप किसी एजेंट को 80-80, 90-90 लाख देकर तो रीलो ख्वार हो। उससे बेहतर है कि आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ और आप कम खर्चे, सऊदीया दुबई में भी हो तो आप तब भी वहाँ से इस वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से ऐसे रुकन ममालिक हैं मिडल ईस्ट के जिनकी यहाँ पर एंट्री फ्री इन्होंने कर दी है।
ज़िंदगी रही तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।